हेलो स्टूडेंट, एक ईयर सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश, अर्थात कहते हैं इसको लाइट। लाइट में प्रकाश। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है प्रकाश क्या है। बेसिक चीज लेकर चलेंगे पूरा। प्रकाश क्या है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है क्या है, प्रकाश क्या है। किसको हम कहेंगे प्रकाश? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से या जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, बेंच, किताब, कॉपी, पेन, ये सभी हमें दिखाई देती हैं। तो किसके कारण होता है? प्रकाश के कारण। तो एक ऐसा माध्यम जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। एक ऐसा माध्यम जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में सबसे पहला काम क्या है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। कई प्रकार के गुण हैं इसमें। प्रकाश में परावर्तन, ये सब पढ़ना है हमें। प्रकाश का परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ये सब पढ़ेंगे। प्रकाश में परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण आदि होता है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। अब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश में अभी हम लोग पढ़ रहे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन आगे फिर हम लोग इसमें जब यहाँ पहुंच जाएंगे, विवर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन अगर पढ़ लेंगे तो इसके बाद हमें पढ़ना कि प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी अर्थात तरंग गति के रूप में भी चलता है। प्रकाश अभी बता रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, फिर बताया जाएगा प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है। तो प्रकाश में दोनों गुण उपस्थित होते हैं। अगर हम लोग इतनी सूक्ष्म दूरी की बात करें तो ये सीधी रेखा ही मान जाती है, इसलिए प्रकाश को हम लोग सीधी रेखा में चलता हुआ मानते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रकाश का गुण। अब हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। वस्तुएं आखिर दिखाई ही क्यों देती हैं? प्रकाश का परावर्तन। जब कोई भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है, जब कोई भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो उसमें से किरणें वापस हमारी आंखों पर आती हैं। टकरा करके किरणें वापस हमारे आंखों तक पहुंचती हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा हमें लिखनी है। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है। क्या है? जब कोई प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है। एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या है? जब कोई प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, ये इधर वायु माध्यम है और हमने ये एक दर्पण ले लिया। दर्पण यानी समतल दर्पण, अभी हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण, ये प्रकाश की एक किरण आई, यहां पर दर्पण से टकराई और टकरा करके इस दिशा में चली गई। तो ये जो आती किरण, इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। टकराकर अंदर नहीं गई, टकराकर वापस चली गई। ये जो डैश डैश इस प्रकार बनाया गया है, ये है कलई। कांच का प्लेन कांच होगा और उसमें एक साइड में कलई, चांदी की कलई कर दी जाती है, जिससे क्या हो जाता है, एक भाग परावर्तक हो जाता है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण। ये अभिलंब है। तो अब देखिए, ये माध्यम यहां पर कौन सा बन रहा है, कांच का, क्योंकि ये समतल दर्पण किसका बना है, कांच का। एक माध्यम इधर वायु है और ये कांच वाला माध्यम है। प्रकाश एक माध्यम से चला अर्थात वायु से चला, दूसरे माध्यम के तल अर्थात कांच से टकराता है और टकराकर वापस उसी माध्यम में वायु में लौट जाता है। तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन हर वस्तु पर होता है, चाहे वस्तु, सभी हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं समतल दर्पण का, लेकिन इसके अलावा और भी वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश का परावर्तन होता है। सभी वस्तुएं हैं, जितने तभी परावर्तन होगा तभी हमें वस्तु दिखाई देगी। अब पृष्ठ जितना चिकना होगा प्रकाश का परावर्तन उतना ही अधिक होगा। पृष्ठ जितना चिकना होगा प्रकाश का परावर्तन उतना ही अधिक होगा। अगर पृष्ठ खुरदुरा होगा तो प्रकाश का परावर्तन कम होगा। इसीलिए घरों की दीवारों में प्लास्टर पेंट किया जाता है, जिससे कि अत्यधिक मात्रा में रोशनी रहे। तो ये तो हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश, ये आपतित किरण जो आती है किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, ये अभिलंब हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। प्रकाश चैप्टर बड़ा है, काफी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हम लोग को इसमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। अभी हम लोग समतल दर्पण पढ़ रहे हैं, फिर हमें गोली दर्पण पढ़ना है। तो प्रकाश चैप्टर बड़ा है, तो ये आ गया आपका। अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। परावर्तन के नियम आगे हर जगह काम आना है इसका। क्या नियम है? परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है, देखिएगा, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही समतल पर एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही समतल में एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नंबर, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण।
क्या कहलाता है? आपतन कोण। इसको प्रदर्शित करते हैं आई से। आई का मतलब इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल, और ये रिफ्लेक्शन एंगल जिसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। अपवर्तन भी वही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है बस। ये होता है रिफ्लेक्शन एंगल। ये आई हो गया, ये आर हो गया। दूसरा नियम दिया गया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। जिनकी भी नोट्स नहीं बनी है, चाहे 10th के हो चाहे 12th के, 10th या 12th हो या कोई भी कंपटीशन के बच्चे हो, जिनको प्रकाश पढ़ना है वो पूरा क्रम से प्रकाश पढ़ें, पूरा डिटेल से, पूरे क्रम से पूरा प्रकाश पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको स्टार्टिंग हम लोग परावर्तन से करते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण को, ये सभी चीज़ें हम लोग प्रकाश के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जो 10th वाले हैं अपने लेवल तक पढ़ें, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन आपके सिलेबस में है तो आप इतना पढ़िएगा। उसके बाद आगे जो क्लास 12th वाले हैं वो विवर्तन, व्यतिकरण या अन्य कोई कंपटीशन वाले जो कंपटीशन दे रहे हैं, जिनको साइंस, जनरल साइंस पढ़ना है, उसके अंतर्गत प्रकाश एक टॉपिक है जो कि बड़ा टॉपिक है और उसको हम पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये हो गया आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अर्थात क्या कह सकते हैं? आई बराबर आर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। मान लीजिए कह दिया जाए आपतन कोण आई बराबर 45, तो आर का मान बताइए। ये हो जाएगा I बराबर 45 है तो R का मान बताना है। यहाँ पे स्पष्ट है कि आपने पढ़ा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अर्थात I बराबर R। तो जब I 45 है तो R भी कितना हो जाएगा? 45। ये सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इसमें डिटेल में तो कुछ आना नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए, परावर्तन क्या होता है? कोई प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट आता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद अब हम लोग आते हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही समतल में एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब है I बराबर R। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं और ये क्या हो गया? I बराबर R। अब थोड़ा हम लोग प्रतिबिंब के बारे में जान लें कि क्या प्रतिबिंब क्या होता है। हालांकि प्रतिबिंब वगैरह की परिभाषा पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग को जानकारी तो होना चाहिए क्या है प्रतिबिंब। एक होता है बिंब, ये भी साथ में जान लें। देखिए, बिंब का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, चाहे तो वस्तु लिखें या बिंब लिखें। प्रतिबिंब होता है इमेज, प्रतिबिंब होता है इमेज। अब देखिए, बिंब क्या है? कोई भी वस्तु, जब हम किसी पृष्ठ के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो वस्तु चलने वाला प्रकाश किसी माध्यम से टकराता है, माध्यम के तल से टकराता है, तो वो क्या हो जाती है? बिंब, अर्थात वस्तु। प्रतिबिंब बनता है वस्तु का ही इमेज, ऑब्जेक्ट की क्या बन रही है? इमेज, तो उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। अब हम लोग इसी परिभाषा कैसे देंगे? देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात रियल में मिलती है, वास्तव में मिलती है, तो बनता है वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। दोनों स्थिति देख लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। जब कोई प्रकाश की किरण
प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी। वास्तविक का मतलब होता है रियल और वर्चुअल। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, परिभाषा इसी में छिपी हुई, इकट्ठा लिखा दिया, बता दिया दोनों। जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो वो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो ये हो गया हम लोग का आज प्रतिबिंब के बारे में बता दिया गया, आपको समझ में आ गया होगा लगभग। अब प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा दिया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। गोलीय दर्पण अगले उसमें टॉपिक पढ़ा देंगे। ये आपका हमारा लेक्चर नंबर 1 है, ध्यान रखिएगा, लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 पढ़ने से पहले एक बार लेक्चर नंबर 1 जरूर पढ़ लें।